ठाकरे के कार्यकर्ता से लड़ते रहेंगे आदित्य ठाकरे की चुनौती। आदित्य ठाकरे की शिंदे सरकार को चुनौती। सुभाष देसाई हमारे साथ, भूसड़ देसाई शिवसेना में थे ही नहीं। भूसड़ देसाई हुए शिंदे की शिवसेना में शामिल। आदित्य ठाकरे इस समय शिंदे सरकार के खिलाफ बेहद तीखे तंज कस रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि समय आएगा तो शिंदे गुट को सबक सिखाया जाएगा और समय जल्दी आएगा। निकाय चुनाव में पहली परीक्षा होनी है, लेकिन उससे पहले शिंदे गुट ठाकरे गुट को बड़ा झटका देने का दावा कर रहा है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के दिग्गज नेता सुभाष देसाई के बेटे भूसड़ देसाई ने शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन्हें पार्टी का झंडा थमाकर सदस्यता दिलाई। शिंदे गुट इसे अपनी बड़ी सफलता बता रहा है। दावा कर रहा है कि शिंदे ने उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दिया है। सुभाष देसाई उद्धव के करीबियों में गिने जाते हैं। ऐसे में उनके बेटे का शिंदे गुट में शामिल होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। शिंदे गुट इसे अपनी जीत बता रहा है, तो उद्धव गुट का दावा है कि भूसड़ देसाई उनकी पार्टी में थे ही नहीं। सुभाष देसाई हमारे साथ थे और वो आगे भी रहेंगे। इस बीच आदित्य ठाकरे ने भी कहा कि भूसड़ देसाई का शिवसेना से कोई लेना देना ही नहीं था। शिंदे किसी को भी अपनी पार्टी में शामिल कर ऐसा शोर शराबा करते हैं कि उन्होंने उद्धव ठाकरे के किसी बेहद खास को अपने पाले में कर लिया है। सुभाष देसाई कल भी हमारे साथ थे और आज भी हमारे साथ हैं। भूसड़ देसाई का शिवसेना से लेना देना नहीं था। अब सुनने में आ रहा है कि वो शिंदे के साथ चले गए। अगर वे वॉशिंग मशीन में कूदना चाहते हैं तो वे जा सकते हैं। आदित्य ने कहा, सुभाष देसाई हर दिन शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ काम करते हैं। उनके पास कोई पद या मंत्री पद नहीं होने के बावजूद उन्होंने पार्टी को 24 घंटे दिए। हम उनके उदाहरण के साथ काम कर रहे हैं। दरअसल भूसड़ देसाई पर विधानसभा सत्र में MIDC जमीन की गड़बड़ी के मामले में आरोप लगे थे। इन आरोपों की जांच के लिए सरकार ने आदेश भी दिए थे और अब देसाई के शिंदे की पार्टी में शामिल होने की खबरें आ गई, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या MIDC का जमीन का मामला अब ठंडे बस्ते में चला जाएगा? दावा किया जा रहा है शिवसेना के शिंदे गुट में शामिल होने के बाद अब देसाई की गिरफ्तारी की संभावना पूरी तरह से समाप्त हो गई। लेकिन आदित्य ठाकरे के करीबियों पर शिकंजा कसता दिख रहा है और साईनाथ दुर्गे की गिरफ्तारी की भी खबर आ रही है। दुर्गे आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी माने जाते हैं। मुंबई पुलिस ने मुंबई हवाई अड्डे में प्रवेश करते ही साईनाथ दुर्गे को गिरफ्तार कर लिया है। आदित्य ठाकरे ने इसे लेकर कहा, साईनाथ शेर हैं और लड़ते रहेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी जारी रहेगी। हम सभी जानते हैं हड़तालें होंगी, हम अन्याय का सामना करते रहेंगे, लेकिन हम लड़ते रहेंगे। आदित्य ठाकरे ने कहा कि सरकार आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। जो भी आवाज विरोध में उठती है उसे दबा दिया जाता है। किसानों के मार्च के मुंबई आने के मुद्दे को दबा दिया गया है। यह मुद्दा सिर्फ इसलिए उठाया गया क्योंकि अब्दुल सत्तार ने किसानों के बारे में जो कहा है उसे दबा दिया गया है। राज्य में महत्वपूर्ण और वास्तविक मुद्दे हैं। किसानों के मुद्दे, कानून व्यवस्था के मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इससे पहले आदित्य ठाकरे ने गोरेगांव में कहा था कि शिंदे गुट शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह चुरा सकता है, लेकिन शिव सैनिकों को नहीं चुरा सकता। शिव सैनिक आज भी उद्धव ठाकरे के हैं। हमारी सभाओं में जुट रही भीड़ को देखकर कोई भी कह सकता है कि शिव सैनिक किधर हैं। सभी को ये दिखाई दे रहा है, लेकिन चुनाव आयोग को नहीं दिख रहा। चुनाव आयोग ने कैसे फैसला किया ये पूरे देश को पता है। जिन लोगों ने गद्दारी की है उसे महाराष्ट्र की जनता भूली नहीं है। जिन लोगों ने बाला साहेब की पार्टी को तोड़ा उन लोगों को महाराष्ट्र माफ नहीं करेगा। चुनाव आयोग पर दबाव बनाकर शिवसेना का नाम और निशान तो चुराया जा सकता है, लेकिन शिव सैनिकों को नहीं, जो हमारे साथ हैं।